Hello guys, hello friends, this is RK and I welcome you all on your YouTube channel RK English Jackson। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टेंस लेकर के चल रहे हैं, आप लोग टेंस को बखूबी अच्छे से मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। और उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने कल देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने देखा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा हमने टेंस में। पहले वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने देखा। आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव यानी नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं आ जाए, यानी जो नेगेटिविटी को शो करे। यानी जैसे सेंटेंस मैंने बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो। अगर उसमें नहीं आ जाए तो राहुल सहायता नहीं करता है। राहुल सहायता नहीं करता है मतलब ये हो गया कि सेंटेंस किस में हो गया? नेगेटिव में हो गया। सेंटेंस नेगेटिव में हो गया तो एवरीथिंग, देखिए स्ट्रक्चर क्या चलता है। अब करता है, देख रहे हैं, ता है तो तुरंत पकड़ लेना है, आपको पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कुछ नहीं, क्योंकि क्रिया में लगा हुआ है, सहायता में लगा हुआ है, करता है। और नहीं क्या है, ये निगेटिविटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया की जरूरत होगी। अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट डज, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट, वो क्या उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। डज सहायक क्रिया का मतलब ये होता है कि सहायता करना, यानी सहायता करने वाली क्रिया सहायता करके ये बताएगी कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, किस काल में है, किस समय में है। इसी वजह से जो है कि सहायक क्रिया बोलते हैं इसको हम। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, हम डू लगाएंगे। यानी कि यू, वी, दे, आई और साथ ही साथ कोई प्लूरल नाउन, उस साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और मेन वर्ब नेगेटिव में दोनों में फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। पहला जो था अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगाते थे अफर्मेटिव में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं लगाते थे। और यहाँ पे भी दोनों में कुछ नहीं लगेगा अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको पकड़ भी लेना है कि अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, और आप पकड़ भी लेंगे। उसके बाद जो है कि मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो भी कर्म हो, उसके बाद अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अच्छा, कैसे सेंटेंस बना रहे हैं? सब्जेक्ट क्या हमारा है? राहुल है। राहुल सहायता नहीं करता है। सहायता कौन नहीं करता है? राहुल। तो राहुल क्या है? करता है। जो नहीं करता वही करता है, जो करता है वही करता है। तो ये करता हो गया सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल? मैंने बताया था नाम सिंगुलर होता है, तो लिखिए राहुल। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। क्या लगेगा? डज, यानी कि राहुल डज। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर राहुल डज नॉट, क्या नहीं करता है? सहायता। राहुल डज नॉट हेल्प। और कुछ बचता नहीं है, फुल स्टॉप, सेंटेंस राइट। ओके, दिस इज इट। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न हो, ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न की झलक आए। प्रश्न की झलक क्या है? प्रश्न ही पूछा जाए। और दो टाइप से होता है, यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक यानी वाचक यानी वाचने वाला। एक ऐसा सेंटेंस जो ये बताए कि ये तो प्रश्न है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा? प्रश्नवाचक दो टाइप के होते हैं, यानी दो तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। पहला हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप। मेरा कहना है फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप। यस नो टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना आएगा। जैसे हम अगर पूछे क्या से, वो क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी में लिखा हुआ होगा क्या से। अगर आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश समझना है और लिखे हुए को समझ लेना है, तो ये सब चीज़ों को बस बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद बहुत आसान है यार, इट इज़ वेरी इजी। आप देखिए क्या सबसे कैसे स्टार्ट होता है? क्या तुम जाते हो? जवाब क्या होगा? हाँ। क्या तुम पढ़ते हो? ना। क्या तुम खाते हो? हाँ। क्या तुम सोते हो? हाँ। इसका जवाब केवल हाँ या ना होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप बोलते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया, क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? तो कोई बोलेगा नहीं। क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर ते हैं। क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? वर्ब में ता ती ते, बोलना में वो ता ती ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या वर्ड पहले आ गया? मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या वर्ड पहले आ गया? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब,
वही डू डज। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अन्य शब्द और क्वेश्चन मार्क लिखने में चलेगा। बोलने में भी आप सीख सकते हैं। यहाँ से आप बोलने के लिए बहुत आपको फायदा होने वाला। आप बोल भी सकते हैं, सोच करके ट्रांसलेट बना करके माइंड में बेसिक 50% तो आप बोल ही लेंगे और यहाँ से इंटरेस्ट भी पैदा होगा आपको। अब क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट हम लोग क्या है? प्लूरल, बहुवचन। क्या लगाएंगे? पहले डू बोलेंगे। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? वी। मेन वर्ब क्या है? बोलना यानी कि झूठ बोलना का टेल अ लाई, मैंने आर्टिकल में बता रखा है, टेल अ लाई। डू वी टेल अ लाई? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लिखने में। डू वी टेल अ लाई? क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? ये हो गया ट्रांसलेशन फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न का पहला तरीका। दूसरा सेकंड टाइप WH टाइप। WH टाइप का मतलब क्या होता है? जिसमें कब, क्यों, क्या, कैसे, कहां, किसका, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसे, किसको, ये सब वर्ड अगर बीच में आ जाए, यानी अगर इस वर्ड से प्रश्न आ रहा है तो इसका जवाब होगा एक। इसका जवाब न होगा कि यस नो इसमें बोलेंगे। जैसे तुम कहाँ रहते हो तो बोलोगे नहीं। तुम क्या खाते हो? हाँ। इसका ही जवाब है। क्या वर्ड रहेगा तब जवाब उसका हाँ ना, इसका एक जवाब होगा। तुम कहाँ रहते हो तो यू विल एक्सप्लेन इट कि आई लिव दिस प्लेस, आई लिव दैट प्लेस, यू विल एक्सप्लेन इट एट ऑल। इफ अगर आपको क्या मिल गया तो हाँ ना आपको, ठीक है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव WH वर्ड में जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हुज, व्हिच, वेयर, हुम, ये मैंने कुछ ले रखे हैं तो बहुत इंट्रोगेटिव वर्ड। लेकिन यहाँ देखिए, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच कितना या कितनी। हाउ मच किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए होता है, इसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे दूध, कितना दूध पीते हो तो बोलोगे हाउ मेनी। दूध गिन सकते हो? 5 दूध पीते हैं, 6 दूध पीते हैं। हाउ मेनी मतलब जिसको गिन सकते हो कितना। जैसे तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं, कितनी कलमें हैं, वहाँ हाउ मेनी। उसके बाद क्या हो गया? हुज किसका या किसकी, विच मिस होता है कौन सा, कौन सी, वेयर मिस कहाँ, हु मिस किसे। ये आपका WH वर्ड हो गया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग यहाँ कब आते हैं? ये सब वर्ड बीच में आ जाते हैं लिखने में बीच में आएंगे। आप शुरू में बोल सकते हैं कब आते हैं आप लोग यहाँ, इसका जवाब होगा। तो कैसे बनेगा ये? सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनती है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे बनेगी, यानी WH वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। तो WH वर्ड क्या है? कब। पहले क्या हो गया? व्हेन। क्या हो गया? व्हेन मीन्स क्या हो गया? कब। पहले इसको लिखेंगे व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आप सब्जेक्ट पे आइए। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? आप लोग, यानी बहुवचन। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ता है ती है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, माइंड इट। Okay, after that when helping verb will be what? Helping verb will be do because of here is a subject is a plural, then you will use you will be a English of आप लोग। after when do you main verb sorry this is main verb when do you main verb come का कुछ दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। यहाँ अदर वर्ड में लिख सकते हैं व्हेन डू यू कम हियर क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू यू कम हियर, आप लोग यहाँ कब आते हैं। दिस इज इट। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे मालूम है। और एक बार फिर से देख लीजिएगा। दिस इज वेरी इजी वे टू स्पीक, टू अंडरस्टैंड, टू क्रैक एग्जामिनेशन। हाँ, तो मैंने जैसा कि बता दिया मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसी आधार पे ये मैं 5 सेंटेंसेस आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप 5 सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि अगली वीडियो में इसको बता दूंगा कि किसका क्या आंसर होगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। बहुत बेसिक्स मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बेसिक है तो बहुत समय लग जाएगा। 1-2 घंटा लगेगा पूरा वीडियो देखने में, पूरा का पूरा टेंस देखने में। एक बार समझ लेंगे तो पूरा एकदम इतना आसान हो जाएगा। फिर आगे जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, आगे मैं ग्रामर बताऊंगा सब चीज़ों को। जब एक सेंटेंस, ग्रामर किस पे डिपेंड है, सेंटेंस लिखेंगे, टेंस आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या है, ये किस तरह का वर्ब है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो उसके अलावा जो है कि अगर इसको क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्लीज़ डोंट टेक इट जस्ट एयर, इसको सीरियसली लीजिएगा, मजाक नहीं है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वह दूध नहीं पीती है, तुम लोग घर कब जाते हो, सूरज मुझसे बात नहीं करता है, बच्चे यहाँ कैसे रहते हैं। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके देखिए, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज व्हाट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी, काम में कंटिन्यूटी है, काम लगातार हो रहा है, अविरल हो रहा है, निरंतर हो रहा है।
काम कंटिन्यूअस हो रहा है, उसमें हम क्या देख पा रहे हैं, वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगा रहता है। किसके अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह कमरे में सो रहा है, वह कमरे में सो रहा है, क्रिया सोना है, सोना में क्या लगा है, रहा, रही, रहे लगा हुआ है, क्रिया में क्या लगा हुआ है, हैव अ सीट लगा हुआ है। और कर्ता के साथ सहायक क्रिया इसमें पहले से लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कि नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तब जाकर के हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नहीं, ऑलरेडी इसमें यूज होगा रहा रही। आप देख लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी, यानी काम अविरल चल रहा है, निरंतर चल रहा है, हर्ष, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ही सी इट किसी नाम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। यू वी दे या प्लूरल नाउन कोई, भेड़ बकरियां, गायें, लड़के लड़कियां, ठीक है, जो भी नाउन हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो तब भी आर लगेगा। सिंगुलर हो जाएगा तो नाम ही रह जाएगा, सिंगुलर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस हर थिंग, तो नाम हो जाएगा तो इज लगेगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की सकारात्मक सेंटेंस की तरफ रुख करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले क्या लगाते हैं आप, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से लगाना है। अब आप रहा है, रही देख लिए तो क्रिया में। अब उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है। यू विल यूज आईएनजी इन द मेन वर्ब, वी विल ऐड आईएनजी इन द मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड विल बी देयर इन अ सेंटेंस। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करके दिखते हैं, इसको हम वह कमरे में सो रहा है ट्रांसलेट करते हैं, वह कमरे में सो रहा है। सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट, बोलो क्या है सब्जेक्ट जी, है वह। सब्जेक्ट क्या है, वह कमरे में सो रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह क्या हुआ, ही सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या यूज करेंगे, इज, ही इज। सोना में क्या होता है, सोना का स्लीप, स्लीप में यूज कर देंगे आईएनजी, ये शो कर देगा कंटिन्यूटी को। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ही इज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है, कमरे में, स्लीपिंग इन द रूम, स्लीपिंग इन द रूम। अब ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कितना आसान है, जुट्टे मुटका लेके बैठे रहते हो तुम लोग, बहुत कठिन है, बहुत टेंस कैसे समझ में आएगा। अरे कभी समझ में नहीं किया तो समझ में कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कोशिश करो, बहुत आसान चीज़ें होती हैं। और इसको एक बार टेंस पूरा अगर पकड़ लेते हैं हम, 2-3-4 वीडियो नियर अबाउट लगेंगे, उससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि टेंस थोड़ा सा हम बेसिक से बता रहे हैं, शॉर्टकट में नहीं बता रहे हैं कि पहले से ही सब जान रहा है। पहले सब नहीं जान रहा है भाई, कुछ लोग जान रहे हो, कुछ लोग समझ रहे हो, सब नहीं जान रहा है पहले से। हाँ, लेकिन अगर एक बार इसको जान गए तो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपको करने में, गेट इट। तो ये समझ में आया, अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट वही लग जाता है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके विषय में आगे चलेंगे हम। फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पास्ट की बात करेंगे। पास्ट को भी नियर अबाउट कम से कम 1 वीडियो या 2 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे, फिर फ्यूचर में लग जाएंगे। और उसके बाद जो है कि टेंस बिल्कुल क्लियर करने के बाद हम लोग फिर ग्रामर पर रिटर्न करेंगे नए सिरे से में प्रीपोजिशन हुआ, नाउन हुआ, फिर सेंटेंस के साथ हम लोग देखेंगे तो हम लोग को और आसान समझ में आएगा चीज़ों को, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके। एंड दिस इज द नेगेटिव, वी कम टू द पॉइंट, द नेगेटिव पॉइंट। अब हम नकारात्मक सेंटेंस को देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कंटिन्यूअस में। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बता रखा है कि इसको जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम है, यानी कि सिंपल, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आई के साथ एम लगता है, ही सी इट किसी के नाम के साथ इज लगता है, यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ जो क्या लगेगा, आर लगेगा। आपने देख चुका है। और उसी की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं नेगेटिव के लिए, हमारे तुम लोग बाजार नहीं जा रहे हो, रहा है, रही लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम स्ट्रक्चर का हमारा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अब उसके बाद हम तो बताओ दीपू क्या होगा, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वेरी गुड, सिट डाउन। वी हेल्पिंग वर्ब आर नॉट, मेन वर्ब गो, आईएनजी गोइंग, टू प्रीपोजिशन को रिलेट कर लें, प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ यूज होता है, टू मार्केट। वी आर नॉट, वी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, हमने आर यूज किया, हम लोग देख चुके हैं, आर यूज किया। उसके बाद नॉट नेगेटिव है तो फिर गो, आईएनजी लगा दिए, रहा रही लगाए तो फिर प्रीपोजिशन लगाए, फिर मार्केट लगाए। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। आप बोल भी सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, सो यू कैन ट्राई।
and I think so that you will try, sure. And next one is what? Interrogative. There are two types. I've already told you about it. There are two types of interrogative, first one and second one. First one yes no type also. This is called yes no type also because this answer is yes or no. इसका जवाब केवल हाँ या ना होता है। और ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? क्या शब्द पहले हिंदी में लगा होता है, अगर रिटेन है कहीं लिखा हुआ है तो आप पूछ भी सकते हैं, आप स्पीक भी कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होता है, फिर सब्जेक्ट यूज होता है, मेन वर्ब में आईएनजी यूज होता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लिखने में। क्वेश्चन मार्क बोलने में नहीं लगाते हैं कि वेयर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, ऐसा बोलना नहीं है। क्या वे लोग अपने स्कूल जा रहे हैं? क्या पहले आ गया? हेल्पिंग वर्ब पहले। और हेल्पिंग वर्ब जब भी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है सनी, प्लूरल है कि सिंगुलर? दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। द प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आर। वेरी गुड। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट क्या लगेगा? दे। आफ्टर दैट आर दे। आर दे जाने का क्या होगा? गो। गो में आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्कूल। अब वे लोग अपना लगा हो पॉजिटिव केस है, ये पॉजिटिव केस में पढ़ाऊंगा, नाउन के साथ तो बताऊंगा। अपना क्या लगेगा? देयर। क्या लगेगा? देयर स्कूल क्वेश्चन मार्क। दिस इज कंप्लीशन। एट द सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव इज WH टाइप। WH टाइप कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, कितनी, कौन सा, कौन सी। अगर ऐसा वर्ड से अगर सेंटेंस आए, इस वर्ड बीच में आ जाए, पहले आ जाए, जिसका एक जवाब हो, एक आंसर हो, तो ऐसा से तुम्हारा भाई आजकल कहाँ जा रहा है, कहाँ वर्ड क्या है? WH वर्ड है, यानी इसका एक जवाब होगा। तुम्हारा भाई आजकल कहाँ जा रहा है, कहाँ वर्ड आ गया बीच में, यानी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश, आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में आएंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट स्टार्ट विद WH वर्ड। कहाँ का क्या होगा? वेयर। आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं तुम्हारा भाई लोग नहीं, भाई है बस, यानी सिंगुलर है, यानी क्या लगेगा? इज लगेगा। वेयर इज योर ब्रदर। ठीक है, जाना क्या होगा? गो में आईएनजी लगा दो। गोइंग, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। आजकल क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आजकल का क्या होगा? नाउ और डेज क्वेश्चन मार्क, यानी वेयर इज योर ब्रदर गोइंग नाउ और डेज। आजकल तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है? दिस इज कंप्लीशन ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोथ टेंस विल बी फिनिश्ड इन दैट वीडियो, एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।